गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और ये टेस्ट सीरीज चल रही है 2022 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः पाई जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल जो है मुख्यतः पाई जाती है, बताइए। पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में यानी जालौन, हमीरपुर आदि में आलू, ठीक है, मूंगफली, अरबी, अदरक, गेहूं, सोयाबीन की फसल मुख्यतः पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। ये मैच करने के लिए पूछ लेता है, इस तरह के सवालों को 2 3 4 रख के। कब की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना? 1974 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी 1974 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है यूपी में। देखिए, वर्तमान का अयोध्या और उस समय का फैजाबाद, कुछ समय पहले का ही फैजाबाद। डी है इसका आंसर। तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम उन्मातुल जोहरा बानो और बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद यानी वर्तमान के अयोध्या में अवस्थित है। नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। देखिए, जो लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र है वो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ जनपद जो है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। और लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र आम के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। और दशहरी आम की जो उत्पत्ति है वो 8वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव से हुई थी। अधिकतर मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है ऐसे सवालों को, ठीक है। यूपी पीसीएस में मैचिंग करने के लिए पूछता है और समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ में सीधे प्रश्न बनाकर ही। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना? इलाहाबाद में, यानी वर्तमान का प्रयागराज। तो सबसे पहले वर्ष 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना के साथ ही प्रदेश में ही नहीं वरन देश की पहली दुग्ध सहकारिता समिति का प्रादुर्भाव हुआ। और वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयागराज स्थित हाईकोर्ट, लखनऊ का छत्र मंजिल या जीपीओ लखनऊ। देखिए, ब्रिटिश इंडिया में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जीपीओ को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। डी है इसका आंसर। तो रंग थिएटर जीपीओ लखनऊ में स्थित है और यह ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के मनोरंजन का केंद्र था। यहाँ अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग मनोरंजन के लिए जुटते थे, एकत्र होते थे। नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। देखिए, प्रश्नों की संख्या 150 है और इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं एक आधा। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1995 में। तो देखिए, राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी और इसे उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा संस्थान अधिनियम 1995 के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। न केवल यूपी बल्कि भारत का ही प्रथम है, ठीक है, देश का प्रथम। यह है गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है।
और बात गाजियाबाद की हो रही है तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत है ये उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह या लखनऊ विश्वविद्यालय? अब बताइए कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी पुराना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। ये सन आपको याद है 1887 की। एक प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। देखिए यह इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वाराणसी में 1916 में हुई थी। 10वां प्रश्न है, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफ़को यूरिया कारखाना ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर या फिर जगदीशपुर? इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में है कहाँ पर? देखिए इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला और फूलपुर में है। और इन दोनों उत्पादन इकाइयों में अमोनिया और यूरिया का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कास्ट नक्काशी की बात हो रही है, मेरठ लाकर गलत मत कर दीजिएगा इसको। सहारनपुर इसका आंसर है। तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे कैपिटल ऑफ वुडक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कास्ट नक्काशी के उत्पादन का लगभग 90% भाग सहारनपुर से उत्पादित होता है। 12वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है उन्नाव में। ठीक है, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क की बात हो रही है। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव के बंथर में। वो कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? देखिए थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और लखनऊ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है। और ये उत्तर प्रदेश में दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति हिंदू पर्व को मानती है और थारू लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं और यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? आल्हा लोकप्रिय संगीत है बुंदेलखंड क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी। तो आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। और इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीर गाथा का वर्णन है। नंबर 15 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, कौन कौन से हैं वो प्रमुख खनिज जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? सर्वाधिक एक तो डोलोमाइट है। तो डोलोमाइट बी में भी है, सी में भी है। डोलोमाइट के साथ रॉक फॉस्फेट नहीं है, डोलोमाइट के साथ है लाइम स्टोन। ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो सबसे प्रमुख खनिज हैं वो हैं लाइम स्टोन और डोलोमाइट। और खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है। नंबर 16 पर आ जाइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जैन धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब सर्वाधिक तो है लेकिन है कितनी बताइए? 93%, 87%, 79 या फिर 70%? 79 से भी अधिक है, 87 से भी अधिक है। सीधे सीधे याद रखिएगा 93.2% सर्वाधिक जैन धर्म। तो 2011 की जनगणना के आंकड़े ही अभी तक चल रहे हैं, 21 को तो हुई नहीं है अभी कोविड के चक्कर में। सर्वाधिक साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में जिस धर्म की है वो है जैन धर्म। कितनी है? 93.2%। और सबसे कम है मुस्लिम धर्म की 47.8%, बहुत कम है। 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस धर्म में सर्वाधिक लिंगानुपात है? उत्तर प्रदेश के किस धर्म में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है? यह है ईसाई धर्म। ऑप्शन नंबर डी।
तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात है ईसाई धर्म में 1000 पुरुषों पर 961 महिलाएं हैं, और सबसे कम सिख धर्म में है 1000 पुरुषों पर 877 ही महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश का अगर औसत लिंगानुपात पूछे तो कितना है? 912। भारत का कितना है? 943। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का कितना है? 963। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कुल कितने अंक की वृद्धि हुई है? 14 अंक की वृद्धि, यानी आप 912 में से 14 घटा देंगे तो 2001 का उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आ जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में जो शीर्ष राज्य हैं, शीर्ष 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, शीर्ष 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। अगर जौनपुर ऑप्शन में नहीं है तो आजमगढ़ सही उत्तर होगा, आजमगढ़ भी नहीं है तो देवरिया। टॉप 3 तो याद ही करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले न्यूनतम लिंगानुपात और न्यूनतम दंशकीय वृद्धि को दर्शाते हैं? देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात तो हो गया, ठीक है, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया में। तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? अब देवरिया में तो टॉप 3 में ही था, इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो। न्यूनतम लिंगानुपात बागपत में या गौतम बुद्ध नगर में? गौतम बुद्ध नगर में है। तो एक आंसर तो गौतम बुद्ध नगर मिल गया, सी में भी है, डी में भी है। लेकिन न्यूनतम दंशकीय वृद्धि किस में है? कानपुर नगर या लखनऊ? कानपुर नगर में, सी है इसका आंसर। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले जैसे कि आपने देखे, जौनपुर सबसे ज़्यादा है, उससे कम आजमगढ़, फिर देवरिया। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों पर केवल 851 ही महिलाएं हैं। उसके बाद हमीरपुर और बागपत, ठीक है, दोनों एक ही स्थान पर है। इसमें था बागपत, था। अगर गौतम बुद्ध नगर नहीं होता तो ए आंसर हो जाता, ठीक है। हमीरपुर बागपत का न्यूनतम है, लेकिन इतना भी न्यूनतम नहीं जितना गौतम बुद्ध नगर का है। फिर तीसरे पर न्यूनतम कानपुर नगर, बांदा और मथुरा एक साथ है। सर्वाधिक दंशकीय वृद्धि वाले जनपद की बात करें यूपी में तो गौतम बुद्ध नगर का सर्वाधिक दंशकीय वृद्धि है। उसके बाद गाजियाबाद में सर्वाधिक दंशकीय वृद्धि, फिर श्रावस्ती में, और न्यूनतम दंशकीय वृद्धि हुई है कानपुर नगर में, उसके बाद हमीरपुर में और बागपत में। यानी सर्वाधिक दंशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम दंशकीय वृद्धि कानपुर नगर, सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर, न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर। एक चीज़ याद कर सकते हैं आप, जिसका न्यूनतम लिंगानुपात है उसकी सर्वाधिक दंशकीय वृद्धि हुई है, गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक नगरीकरण नहीं हुआ? ठीक है, अर्थात प्रश्न कहना चाह रहा है कि जो शीर्ष 3 में शामिल नहीं है उसका नाम बता दीजिए। तो सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, नहीं हुआ तो ग्रेटर नोएडा में। तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वाले जिले गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद कानपुर नगर। तो डी सही है क्योंकि ग्रेटर नोएडा नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी आबादी कितनी रहती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 20.7%, 20.7%। और यही प्रश्न अभी उत्तराखंड लोअर पीसीएस में पूछा गया था, बस यहाँ उत्तर प्रदेश की जगह वहाँ उत्तराखंड था और ऑप्शन जो है वो बदले हुए थे उत्तराखंड के अनुरूप। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी का प्रतिशत है 20.7%। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। इसी के समकक्ष एक और प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देश में जनसंख्या की प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी जहाँ रहती है उसका उत्तर है पंजाब। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है देश में, और उसी अगर प्रतिशतता में पूछ ले तो पंजाब है इसका उत्तर।
तो 20 प्रश्न थे ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो ना केवल पीसीएस बल्कि समीक्षा अधिकारी और दूसरे यूपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।